गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हो आप लोग? आप लोग अच्छे ही होंगे। मेरे ख्याल से आप लोग बहुत मन से स्टडी करते होंगे। लेट अस नाउ आप मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ आप लोग को। मैं पिछले वीडियो में देखा कि साइंस क्या है, साइंस का डिस्कवर के बारे में बताए कि हमारा साइंस कैसे आया, एंशिएंट फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स के बारे में डिस्कस किया। आज मैं आप लोगों को न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, फिजिक्स। फिजिक्स क्या है? फिजिक्स क्या है? फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस which describe the natural phenomena related to matter and energy। फिजिक्स क्या है? फिजिक्स क्या है? इज द ब्रांच ऑफ साइंस which describe the natural phenomena related to matter and energy। और हिंदी में बोलेगा आपको क्या होगा इसे? भौतिक विज्ञान विज्ञान का वो शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थ एवं ऊर्जा के बारे में अध्ययन करते हैं। डियर स्टूडेंट, क्या है फिजिक्स? क्या है फिजिक्स में? हम लोग क्या समझते हैं? कोई न्यू चीज़ को डिस्कवर करते हैं। भौतिक विज्ञान का वो शाखा जिसके अंदर क्या पदार्थ, मैटर, ऊर्जा के बारे में अध्ययन करते हैं। वो इंग्लिश में लिखे फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डिस्क्राइब मैंने क्या होता है? वर्णन। द नेचुरल मैंने क्या? प्राकृतिक फेनोमेना घटना रिलेटेड टू मैटर पदार्थ एंड एनर्जी के बारे में। तो कोई पूछेगा कि विज्ञान क्या है डियर स्टूडेंट, तो बोलेंगे कि पदार्थ एनर्जी के बारे में जो हम कोई भी घटना जो पढ़ते हैं साइंस में, उसी को हम क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं। फिजिक्स कहते हैं। न्यू चीज़ डिस्कवर करते हैं। डियर स्टूडेंट, हम फिजिक्स समझ गए क्या होता है फिजिक्स। अब मैं फिजिक्स में न्यू चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट कर रहा हूँ। आप लोग को न्यू टॉपिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, यूनिट एंड डायमेंशन। फर्स्ट चैप्टर क्या है? यूनिट एंड डायमेंशन से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आप लोग को। यूनिट डायमेंशन का मैं पूरा सब्जेक्ट पूरा टॉपिक देखूँगा, जो भी एग्जाम में आता है, जो भी कंपटीशन में आता है, टोटल चीज़ मैं आप लोग पढ़ाऊँगा बेसिक। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं देखता हूँ कि फिजिक्स में क्या होता है। कि फिजिक्स में सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी पढ़ा जाता है। फिजिकल क्वांटिटी इसका हिंदी क्या होता है? भौतिक राशि। फिजिक्स में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि। तो भौतिक राशि क्या होता है? भौतिक राशि वो है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जिसको मापते हैं। जैसे आयतन हुआ, वॉल्यूम को हम मेजर करते हैं, लेंथ को मेजर करते हैं, डेंसिटी को मेजर करते हैं डेंसिटी को, जितना भी है रोड को, मैप को, जितना हम मेजर करते हैं वो भौतिक राशि हुआ। तो कोई पूछेगा आपको डियर स्टूडेंट कि हम फिजिक्स में क्या पहले सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ते हैं? तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है? तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है? आपको परिभाषा पूछेगा तो ए क्वांटिटी that can be measured। क्या होता है? ये क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर एज फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल
क्वांटिटी, वो राशि जिसको क्या करते हैं हम मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं। एग्जाम्पल में लेंथ, वॉल्यूम, डेंसिटी, मास, ETC। डियर स्टूडेंट, हम देखते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? ए क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर, जो मेजरेबल हो, मेजर एज फिजिकल क्वांटिटी। एग्जाम्पल में लेंथ, वॉल्यूम, डेंसिटी, मास, ETC। जैसे ये है, ये मार्कर है, तो इसको हम क्या मेजर करेंगे? इसको लेंथ करेंगे, लेंथ। जैसे और एग्जांपल आप लोग को बता रहा हूँ, जैसे ये है, इसमें क्या है, वॉल्यूम में क्या है, इसमें आयतन है, वॉल्यूम में है कि इसे में इंक भरा हुआ है, तो इसमें कितना वॉल्यूम कितना लीटर में दिया हुआ है, इसमें मेजर करेंगे। भी है जैसे ये डस्टर हुआ, डस्टर में क्या कर रहे हैं, वो लेंथ मेजर करते हैं, लेंथ, चौड़ाई, जितना भी ऊंचाई, विड्थ सब मेजर करते हैं, जिसको भी मेजर कर सकते हैं। क्या हो गया? यही हो गया, ये क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर एज फिजिकल क्वांटिटी। लेंथ हुआ, वॉल्यूम हुआ, डेंसिटी हुआ, मास हुआ। लेंथ को लेंथ, वॉल्यूम में डेंसिटी मेजर करते हैं, उसको क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। और डियर स्टूडेंट, हम देखें फिजिकल क्वांटिटी क्या है। फिजिकल क्वांटिटी देखें जो जिसको हम मेजर कर सके। ये क्या लिखे हम? दूसरा में क्या होता है? दो प्रकार का होता है फिजिकल क्वांटिटी। एक फिजिकल क्वांटिटी देख लिए, सेकंड है नॉन फिजिकल क्वांटिटी। नॉन फिजिकल क्वांटिटी उसको कहते हैं जो मेजर नहीं कर सकते हैं, जैसे हुआ कि बस से कहीं शहर को, इस सबको मेजर नहीं कर सकते हैं। जैसे इसका अपने देखिए, एक क्वांटिटी, इसका डिफिनेशन देखते हैं। एक क्वांटिटी दैट cannot measurable। तो डियर स्टूडेंट, नॉन फिजिकल क्वांटिटी हम देखते हैं। ए क्वांटिटी दैट कांट मेजरेबल इज कॉल्ड ए नॉन फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी ये वो राशि है जिसको हम माप नहीं सकते हैं, इसको क्या कहते हैं? नॉन फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? जैसे बस, इसको फिक्स नहीं है, कैसे मेजर करेंगे? बस है, जैसे कोई शहर है, मुंबई है, क्या ये सब क्या है? इसको मेजर नहीं कर सकते हैं, क्या वो नॉन फिजिकल क्वांटिटी कहा जाता है। तो हम देख लिए कि विज्ञान में, साइंस, फिजिक्स में क्या सब पहले सबसे ज़रूरी है, नेसेसरी है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी में हम देख लिए जो वो राशि है जिसको हम मेजर कर सकते हैं। जैसे देखिए, वॉल्यूम देख लिए, डेंसिटी देख लिए, मास देख लिए, सब क्या है, इसको मेजर करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखें नॉन फिजिकल क्वांटिटी। ए क्वांटिटी दैट कांट मेजरेबल, इसको मेजर नहीं कर सकते हैं। जैसे बिल्डिंग सबको मेजर नहीं कर सकते हैं, एक फिक्स से, ये सब क्या हो गया? नॉन फिजिकल क्वांटिटी हो गया। ठीक है डियर स्टूडेंट, हम देखते हैं अब यूनिट एंड डायमेंशन फर्स्ट चैप्टर में। तो हम लोग फिजिकल क्वांटिटी देख लिए हैं। तो हाउ आर फिजिकल क्वांटिटी क्लासिफाइड, कितने प्रकार का हम फिजिकल क्वांटिटी को हम क्लासिफाइड कर सकते हैं? दो प्रकार से हम कर सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी का। एक हुआ फंडामेंटल क्वांटिटी, यूनिट भी बोल सकते हैं, यूनिट। दूसरा हुआ ड्राइव यूनिट। तो फंडामेंटल क्वांटिटी यूनिट क्या होता है? यूनिट लिख दीजिए, यूनिट। फंडामेंटल यूनिट क्या होता है? इसका हिंदी क्या होता है? मूल मात्रक। क्या होता है? मूल मात्रक। मूल मात्रक क्या होता है? फिजिक्स में एक मूल मात्रक होता है। इसमें आप लोग डिफिनेशन क्या लिखा हूँ? दैट यूनिट विच इज एज्यूम इज नोन एज फंडामेंटल क्वांटिटी। वो राशि, वो मूल मात्रक जिसको हम क्या करते हैं? एज्यूम करते हैं, मानते हैं। जैसे कुछ वैज्ञानिक साइंटिस्ट सब पहले से माना हुआ है, जैसे कि इलेक्ट्रिक बताते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को क्या लेते हैं? एम्पियर में लेते हैं। मास किस में लेते हैं? वॉल्यूम में लेते हैं। वॉल्यूम में लेते हैं, केजी में लेते हैं। लेंथ तो किस में लेते हैं? मीटर में लेते हैं।
क्या हुआ था, इसी लिखा हुआ दैट यूनिट विच एज्यूम इज नोन एज फंडामेंटल क्वांटिटी, जिसको हम क्या करते हैं, मानते हैं, एज्यूम करते हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटी जो होता है, लिखा हुआ है नेक्स्ट पॉइंट, याद रखना है आप लोग को, फंडामेंटल क्वांटिटी यूनिट डज नॉट डिपेंड अदर यूनिट। तो मूल मात्रक जो होता है, मूल मात्रक जो होता है, ये अदर यूनिट पर डिपेंड नहीं करता है। जैसे कि ये इस पर डिपेंड नहीं करेगा, ड्राइव पर नहीं करेगा, ये फिक्स है। मूल मात्रा क्या है कि ड्राइव पर यूनिट पर डिपेंड नहीं करता। ये भी कह सकते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटी आर डज नॉट डिपेंड ड्राइव यूनिट, ये भी बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। तो समझ गए हम लोग। फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है, दैट यूनिट विच इज एज्यूम नोन एज फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी यूनिट डज नॉट डिपेंड अदर यूनिट। जैसे लेंथ को हम मीटर में लेते हैं, मास को हम केजी में लेते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को हम एम्पियर में लेते हैं। जैसे कि पदार्थ के मोल, जो मैटर ऑफ सब्सटेंस जो लेते हैं, मोल में लेते हैं। कैंडला, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडला में हम लिखेंगे। जब पूछेगा आपको टाइप ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, टाइप ऑफ फंडामेंटल यूनिट, टाइप ऑफ फंडामेंटल यूनिट, ये 7 प्रकार के होता है। कितना होता है, 7 टाइप, 7 प्रकार के होता है ये फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, तो हम लोग ये जब हम लोग जो पढ़ाई करेंगे, नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे सिस्टम, पढ़ेंगे CGS यूनिट, MKS यूनिट, FPS यूनिट, SI सिस्टम। तो मैं आप लोग को SI सिस्टम डिस्कस करूँगा 7 प्रकार का, इतना डिस्कस करूँगा, क्योंकि वो SI यूनिट हम लोग के एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा पूछता है। SI सिस्टम कंपटीशन में, एग्ज़ाम में सबसे मैक्सिमम पूछता है। MKS भी पूछता है। नेक्स्ट डिस्कस कर रहा हूँ आप लोग को ड्राइव यूनिट। डियर स्टूडेंट, फर्स्ट टॉपिक हम लोग देख लिए, फर्स्ट फंडामेंटल यूनिट देख लिए। दूसरा देखें ड्राइव यूनिट। ड्राइव यूनिट का हिंदी क्या होता है, व्युत्पन्न। व्युत्पन्न क्या होता है, जो उत्पन्न हो। ये क्या होता है, दैट यूनिट विच इज रिटेन इन द फॉर्म ऑफ फंडामेंटल यूनिट इज नोन एज ड्राइव यूनिट। ड्राइव इसको कहते हैं जिसको फंडामेंटल क्वांटिटी के फॉर्म में लिखे। क्या लिखा हुआ, दैट यूनिट विच रिटेन इन द फॉर्म ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी यूनिट, फंडामेंटल यूनिट इज नोन एज ड्राइव यूनिट। जिसको हम ड्राइव, उसको कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक, जिसको हम मूल मात्रक के फॉर्म में लिखते हैं, तो क्या कहेंगे, ड्राइव यूनिट कहेंगे। फिर इसका पॉइंट देखते हैं, ये याद रखना है, ड्राइव यूनिट इज डिपेंड ऑन द फंडामेंटल यूनिट। ये जो ड्राइव यूनिट होता है, ये डिपेंड करता है फंडामेंटल यूनिट पर डिपेंड करता है। अब पिछला हम क्या पढ़े थे, फंडामेंटल, वो अदर यूनिट पर डिपेंड नहीं करता है। ये क्या करता है, ड्राइव यूनिट इज डिपेंड ऑन द फंडामेंटल यूनिट, ये डिपेंड करता है। दूसरा पॉइंट क्या है, ड्राइव यूनिट इज डिपेंड ऑन द फंडामेंटल यूनिट। फंक्शन ऑफ कह सकते हैं, फंक्शन ऑफ। दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, ड्राइव्ड यूनिट इज फंक्शन ऑफ फंडामेंटल यूनिट। क्या हुआ है, व्युत्पन्न, मतलब कि हम लोग जो मूल मात्रक जो पढ़े थे, ड्राइव फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल यूनिट जिसको बोलते हैं, उससे उत्पन्न होता है ये ड्राइव यूनिट। जैसे एग्जांपल में देखते हैं, एग्जांपल में जैसे वेलोसिटी हुआ, वेलोसिटी, वेग,
इसका सूत्र क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट का हिंदी क्या होता है? विस्थापन। विस्थापन बाय समय। तो हम लोग क्या लेते हैं? डिस्प्लेसमेंट को क्या लेते हैं? डिस्प्लेसमेंट, लेंथ, हाइट, ये सब किस में लेते हैं? मीटर में लेते हैं। हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट यूनिट में। मीटर और टाइम को क्या इसमें सेकंड में लेते हैं। तो क्या हुआ? मीटर पर सेकंड होगा। कोई पूछेगा आपको वेलोसिटी की यूनिट क्या होता है, तो मीटर पर सेकंड हम जानते हैं, मीटर पर सेकंड। तो हम जान गए ना कि ये डिपेंड किया ना, लेंथ पर डिपेंड किया ना, ये क्या हुआ? एक दूसरे पर डिपेंड किया है। क्योंकि फंडामेंटल 7 जो पढ़े थे, 7 को हम लोग पढ़ेंगे, 7 प्रकार का होता है। लेंथ को मीटर में लेते हैं, मास को केजी में लेते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को हम एम्पियर में लेते हैं। इसी तरह से वेलोसिटी को काम आ गया डिस्प्लेस बाय टाइम, तो लेंथ काम हुआ तो लेंथ को किस में लेते हैं? इसमें मीटर में लेते हैं, मीटर पर सेकंड। इसलिए डिपेंड, जैसे कि और एग्जाम्पल देखते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है? त्वरण। तो त्वरण में क्या जानते हैं? वेलोसिटी बाय टाइम। वेलोसिटी बाय टाइम। तो वेलोसिटी के हम क्या जान रहे हैं? मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। यह क्या हुआ? व्युत्पन्न हुआ है, एक दूसरे का डिपेंड किया, फंडामेंटल पर डिपेंड कर रहा है। क्या? मीटर पर सेकेंड डिपेंड कर रहा है एक दूसरे पर। अब फंडामेंटल में क्या होता है? फिक्स होता है, जान रहे हैं हम पहले से। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आप लोग मैं यूनिट चैप्टर के और नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। आप लोग इस तरह से अच्छे से डिवीजन कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।